गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग कैदी और कोकिला का लास्ट और आखिरी संकेत पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम आखिरी संकेत देखते हैं। आइए सबसे पहले हम पंक्तियाँ देखते हैं, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पंक्तियाँ है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। स्टूडेंट्स, ये आपकी पंक्तियाँ रही और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से याद करके पढ़ करके इसको लिख लीजिएगा। तो आइए हम इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ पंक्तियाँ कि काली तू रजनी भी काली। यहाँ पे सबसे पहले एक बार और प्रसंग देख लीजिएगा कि यहाँ पे अंग्रेज़ी शासन के जो जुल्म और अत्याचार हैं, तो कवि ने यहाँ पे उनकी अमानवीयता पर चोट करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरा वातावरण विषमताओं से भरा हुआ है। ठीक है, और फिर कवि कहता है कि ऐ कोयल काली तू, देख तू भी काली है और रजनी भी काली, रजनी रात को कहते हैं, और ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और जो अंग्रेज़ी शासन है उसकी पूरी करनी, पूरा करतूत काला है, काली लहर कल्पना काली, और ऐसा लग रहा है कि जो लहरें बह रही हैं वो सब काली हैं, और हमारी जो सोच है, जो हमारी कल्पना है, वो भी काली बन के उभर रही है। मेरी काल कोठरी काली, कवि यहाँ कहता है कि मेरा समय भी काला है और जिस कोठरी में हम बंद हैं वो भी बिल्कुल अंधेरी है, काली है। टोपी काली कमली काली, और यहाँ पे जितने भी सैनिक हैं सबकी टोपी भी काली है, और जो हम सब कंबल पहनते हैं वो भी काला है। मेरी लौ श्रृंखला काली, जो मेरे लोहे की जो जंजीर है उसका भी रंग काला है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और जो पहरेदार हैं, जो उनकी हुंकार है वो भी काली है। तिस पर है गाली अयाली, उसके बावजूद, इन सब के बावजूद हम सबको गाली ही सुनने को मिलता है। ऐ कोयल, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। यहाँ पे कवि कह रहा है कि ऐसे संकट में ऐसा लगता है कि अब जिंदगी और मौत के बीच में हम बुरी तरह फंसे हुए हैं। कोकिल बोलो तो, आए कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, तुम अपने मधुर और सुंदर जो चमकीले तुम्हारे गीत हैं, तुम इस तरह से इस अंधेरी रात में क्यों तैरा रही हो, क्यों गा रही हो। कोकिल बोलो तो, आए कोयल बोलो, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। स्टूडेंट, इसे फिर से आप देख लीजिए अर्थ कि कवि यहाँ पे कहता है कि ऐ कोयल, आधी रात में जबकि चारों ओर शांति छाई हुई है और तुम उसमें बोलती हो, तो ऐसा लगता है कि ऐसे ये शांति को जो अंधकार है उसको तुम भेदती हुई निकल रही हो, उसको तुम भेद रही हो। ऐ कोयल बताओ कि तुम अपने गान के माध्यम से इतनी मधुरता से शासन के प्रति विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो, अर्थात शासन के खिलाफ लोगों में विद्रोह की भावना जगाने की भावना को तुम सूचना दे रही हो। अब कवि कहता है कि काली तू रजनी भी काली, ऐ कोयल ये रात भी काली है और तू भी काली है, इस शासन की सारी करतूतें भी काली हैं, लहरें काली, और जो लहरें यहाँ पे बह रही हैं वो भी काली हैं, और जो हम सबकी कल्पना है, जो सोच है, उसका रंग भी काला है, क्योंकि जब अत्याचार सहने को मिलेगा तो सोच भी उन्हीं के खिलाफ रहेगी। और सिपाहियों की टोपियाँ हैं और कैदियों के जो कंबल है वो सब काले हैं। मेरी लौ श्रृंखला काली, और कवि कहता है कि जो मेरी लोहे की जंजीरें हैं वो भी काली हैं, अर्थात यहाँ पे पूरा परिवेश अमानवीय है, जुल्म और जलालत से भरा हुआ है। प्राणों पर, यहाँ पे कवि कहता है कि प्राणों पर, अब तो ऐसा लगता है कि प्राणों पर भी संकट हो गया है। ऐसे में जबकि शासन इतना क्रूर और निर्दयी है, पराधीनता की इस संकट रूपी सागर में मुक्ति की आकांक्षा रूपी इन चमकीले गीतों को तुम क्यों तैरा रही हो। आए कोयल बोलो तो, आखिर तुम क्या चाहती हो। दूसरा देखिए, दूसरा संकेत कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाए वाह, और रोना भी है मुझे गुनाह,
देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कवि कहता है कि ऐ कोयल, तुम्हें तो हरियाली युक्त यानी हरी भरी डाली मिली हुई है, अर्थात जीवन की सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, जो तुम बिल्कुल आज़ाद हो, फ्री होकर के तुम हर जगह आ जा सकती हो। जबकि मेरे भाग्य में ये जेल की काली कोठरी है। तुम आकाश में, आसमान में विचरण कर सकती हो, पूरा आकाश तुम्हारे लिए संचरण के लिए खुला है, तुम घूम सकती हो, तुम कहीं भी आ जा सकती हो। जबकि मेरा संसार तो इस 10 फुट की जेल की कोठरी में बंद होकर के रह गया है। न मैं कहीं जा सकता हूँ, न मैं कहीं आ सकता हूँ। ऐ कोयल, तुम्हारे गीत से तो हमेशा लोग वाहवाही तारीफ़ ही के पात्र बनती हो, तुम हमेशा तारीफ़ के ही पात्र बनती हो। जबकि मैं तो रो भी नहीं सकता, मैं तो अपना दुख भी कहीं नहीं कह सकता। कभी यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से पराधीनता के काल में अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की ओर संकेत कर रहा है। पर यहाँ कवि कहता है, किंतु मेरी यह विवशता जानते हुए भी तुम मुझे अपने स्वर रूपी रणभेरी सुना कर मुक्ति के संग्राम के लिए प्रेरित कर रही हो। ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी आवाज़ से संग्राम के लिए, युद्ध के लिए हम सबको प्रेरित कर रही हो। तुम्हारी इस हुंकार के बदले तुम ही बताओ कि मैं और अपनी रचना से, अपनी कृति से, कृति यानी रचना से, तो कवि कह रहा है कि अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपनी रचना से, कृति के माध्यम से बोलो और मैं क्या कर सकता हूँ। हे कोयल, तुम ही बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि कोयल, तुम ही बताओ कि गांधी के देश की स्वतंत्रता के व्रत की रक्षा के लिए अपने प्राणों का जो रस का आसव बना करके मैं किसमें भर दूं। मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे जो है ये सब कुछ ठीक हो जाए। तो एक बार फिर इसका अर्थ देख लीजिएगा, तुझे मेरी हरियाली डाली। यहाँ पे कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तेरे भाग्य में तो हरी भरी डालियाँ हैं और तुम कहीं भी जा सकती हो, बिल्कुल आज़ाद हो। और मेरे भाग्य में यह काली कोठरी है जहाँ पर हम घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। तुम तो उन्मुक्त गगन में विचरण करती हो और मेरा क्या, मेरा तो यह 10 फुट का ही यही संसार है जिसे मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तेरा मधुर संगीत संसार में सब वाह वाह करते हैं, प्रशंसनीय है, सब तारीफ़ करते हैं, और मुझे तो रोने का भी अधिकार नहीं है। हम तो अपने दिल की बात भी किसी से नहीं कह सकते हैं। तो हम दोनों का जीवन विषम है। यह सब जानते हुए भी तुम युद्ध का विद्रोह बो रही हो, तुम युद्ध का बीज बो रही हो। तुम्हारी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि तुम हम सब के अंदर एक विद्रोह का बीज बो रही हो। परंतु हे कोयल, तेरी हुंकार में मैं और कुछ नहीं कर सकता। अपनी कविताओं के, तुम कहो अगर, तो अपनी कविताओं के माध्यम से मैं ऐसा उत्साह भर सकता हूँ, मैं लोगों के दिल में उत्साह भर सकता हूँ, और महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी चेतना शक्ति तुम बोलो मैं किस में भर दूँ। हे कोयल, तुम कुछ बोलकर मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। हे कोयल, तुम बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके कैदी और कोकिला के अर्थ आपके समाप्त हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू।